अगर आप एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं। एक बैंक मैनेजर कौन होता है, एक बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप कॉमर्स से नहीं है फिर आप कैसे बैंक मैनेजर बन सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया है, बीए किया है, ह्यूमैनिटीज से आगे पढ़ाई की है या फिर साइंस से की है, फिर आप कैसे बन सकते हैं बैंक मैनेजर, और बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक बैंक मैनेजर कौन होता है। एक बैंक मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो अपने बैंक के पूरे ब्रांच को संभालता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये डिसाइड करता है कि बैंक के ब्रांच में किसको लोन दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किस एम्प्लॉय को रखना है, किस एम्प्लॉय को नहीं रखना है, हर एम्प्लॉय काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी देखरेख करना। ऐसे ही बहुत सारे काम बैंक मैनेजर के ही होते हैं। बैंक मैनेजर के ऑर्डर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है एक ब्रांच के अंदर। मैनेजर का अर्थ होता है मैनेज करने वाला व्यक्ति, और बैंक तो आप सभी को पता है किसे कहा जाता है। तो बैंक के किसी पर्टिकुलर ब्रांच को मैनेज करने वाले व्यक्ति को बैंक मैनेजर कहा जा सकता है। बैंक मैनेजर बना कैसे जाता है? अब बैंक मैनेजर के टाइप्स कितने होते हैं अगर इसकी बात करें तो बैंक मैनेजर हमारा एक टाइप का नहीं होता है। सबसे पहले होते हैं हमारे जनरल मैनेजर, जो कि सबसे बड़े मैनेजर होते हैं बैंक में। उनके नीचे भी कई सारे छोटे छोटे मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप मैनेजर, जिसे आरएम कहा जाता है। इसके अलावा फील्ड मैनेजर, फील्ड वर्क जिन्हें देखना होता है बैंक से रिलेटेड, उन्हें फील्ड मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, लोन रिलेटेड अलग मैनेजर होते हैं, किन्हें लोन देना है, किन्हें नहीं देना है, ये सारी चीजें देखने वाले। इस तरीके से हर काम के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं बैंक में। अब मैनेजर बनने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किसी बैंक के मैनेजर नहीं बन जाएंगे, किसी ऊंचे पद पर सीधे नहीं चले जाएंगे। उसके लिए आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना होगा या फिर कोई छोटा पद लेना होगा बैंक में। आप प्रमोशन के थ्रू बैंक मैनेजर बनते हैं। डायरेक्ट बैंक मैनेजर बनने का कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं होता है। अब बैंक मैनेजर बनने के लिए हमें कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? देखिए, हम यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही बैंकों की बात करेंगे, तो गौर से समझिएगा कि अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, और अगर आप सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी बैंकों के लिए। सरकारी बैंक में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला तो आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, दूसरा आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कैसे जाया जा सकता है? ग्रेजुएशन के बाद आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। बैंक पीओ के एग्जाम की ये खासियत है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स से ही पढ़ाई की हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स से ही पढ़ाई की हो, बीकॉम ही किया हो, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलरली बीबीए ही किया हो। आप किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप बैंक प्रोबेशनरी का एग्जाम दे सकते हैं। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब कि बैंक पीओ, जिसे आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब इस आईबीपीएस एग्जाम को देने के बाद आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं बैंक में। बेसिकली ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको आप जब देते हैं तो उसके बाद अलग अलग बैंक के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं कि आप किसी भी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। एसबीआई को छोड़कर एसबीआई अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए एसबीआई पीओ नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो अगर आपको एसबीआई में जाने की इच्छा है तो उसके लिए आपको एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी, पर सिलेबस लगभग सेम होता है। जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं उसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आप प्रमोशन के थ्रू बनते हैं बैंक मैनेजर, और इस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 सालों का समय लग जाता है आपके एक बैंक पीओ से बैंक मैनेजर बनने तक में। और अगर हम बात करें यहाँ दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, तो दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एमसीए कर सकते हैं, इसी के अलावा आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप एलएलबी करेंगे, या फिर अगर आपने बीकॉम या बीबीए जैसा सब्जेक्ट लिया था तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है एमबीए। तो यहाँ एमसीए या फिर एलएलबी या फिर एमबीए जैसे कोर्सेस आपको करने होंगे जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। इसके बाद पर्टिकुलरली बैंक आपको चुनकर स्पेशलाइजेशन ऑफिसर बनाते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर एमसीए है तो सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, मास्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो
अकाउंटेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होंगी, या फिर आप LLB भी इसी फील्ड से करते हैं, LLB इन फाइनेंस, तो LLB में फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये सब आपको पता होंगी। देन इसी के अलावा अगर आप MBA इन फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसमें मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और जब आप स्पेशलाइजेशन ऑफिसर बन जाते हैं किसी बैंक में तो आपको बैंक मैनेजर बनने के लिए मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 साल का समय लगता है, पर इसमें भी आप प्रमोशन होने के बाद ही बन पाते हैं बैंक मैनेजर, डायरेक्ट नहीं बन पाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स में हम किस तरीके से बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक में यहाँ पर अपने खुद के वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं और कई केसेस में वो एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे अंक हैं तो वो सीधा इंटरव्यू लेते हैं। और अगर आप प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि केवल ग्रेजुएशन आपका नहीं होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी किसी अच्छे कॉलेज से। अगर आप IIM जैसे कॉलेज से MBA करते हैं तो बैंक भागे दौड़े आएंगे आपके पास, सर मेरे वहाँ आ जाइए, मेरे वहाँ आ जाइए, इस तरीके का माहौल रहेगा। और इसी के अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स से MA करते हैं या फिर MCOM करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं आपके पास प्राइवेट बैंक में जाने के। एक बैंक मैनेजर के सैलरी की अगर हम बात करें तो जब आप इसे ज्वाइन करते हैं बैंक को एज एन प्रोबेशनरी ऑफिसर, तब आप 40 से 50 हज़ार रुपये मंथ का कमाते हैं। बट जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है और आप बैंक मैनेजर के पद तक जाते हैं तब आप 80 हज़ार से 1 लाख तक महीने का आसानी से कमा पाते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस बैंक में हैं, किस सिटी में हैं, आप सिटी के अनुसार भी होता है। इसी के अलावा केवल सैलरी ही आपको नहीं दी जाती है, सैलरी के अलावा आने जाने का खर्चा दिया जाता है, होम अलाउंस दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस बैंक में है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है। बट ऑन एन एवरेज सैलरी है 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक होती है एक बैंक मैनेजर की। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।